हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आप जो है केडीएन एकेडमी के एग्जाम बूस्टर बैच से जुड़े मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है क्लास 10th का वीडियो है, 12th का नहीं है। इसमें जो है क्लास 10th का वीडियो है। और ये जो है तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो केडीएन एकेडमी है ये जो है आपको जो है 2026 में सफलता का परचम लहराने में जो है यादगार पल बनाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग केडीएन एकेडमी से जुड़े हैं, इस पे आप भरोसा विश्वास रखिए और लगा फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट और प्यार देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जो एग्जाम बूस्टर बैच 2026 क्लास 10 फीस चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, आज हमने इसमें उसके पहले मैंने वीडियो में आपको जो है निकट दृष्टि दोष बताया था और समंजन क्षमता को मैं समझा था। आज यहाँ पे मैं सारे दृष्टि दोष को खत्म कर दूंगा। दूर दृष्टि दोष है, इसके बाद आपका जरा दृष्टि दोष है, फिर आपका अबिंदुकता है और अंधता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें हम बताएंगे। इसके बाद इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि जैसे दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से कम, माने नजदीक के लिए एक निश्चित दूरी से कम की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से जो है दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर जो है वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात इनका जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर आप लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि इनका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इनका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। और इसके पहले जो आप निकट दृष्टि दोष पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था? उसमें प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर न बनकर उसके आगे बनता था, और यहाँ पे पीछे बन रहा है। कारण क्या है? आपसे पूछा जाएगा दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है। तो यहाँ पे नेत्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। अगर नेत्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जा रही तो इसका मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ जा रही। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात गोले का व्यास कम हो जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना का मतलब क्या है? गोले का व्यास कम हो जाना। इसको निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है उत्तल लेंस। जैसे देखिए, ये निकट स्थिति वस्तु थी, तो इस स्थिति में जब दूर दृष्टि दोष था तो आपके रेटिना के पीछे यहाँ पे पी पे जो है आपका प्रतिबिंब बनता था, जबकि रेटिना यहाँ पे है तो दृष्टि पटल के पीछे बन रहा है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जब यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नेत्र लेंस जो है यहाँ पे रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इमेज आपकी रेटिना पर बन रही है। तो इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है ये कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एकदम क्लियर करिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, और बाद में बनता है, और निकट दृष्टि दोष में पहले ही बन जाता है। तो जब प्रतिबिंब पहले बनता था तो रेज को क्या करना था? फैलाना था। कन्वर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस जो होता है, तो कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस, तो जो है कन्वर्जिंग लेंस लगाकर उसको कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन के यहाँ पे चला आया। तो निकट दृष्टि दोष हो गया आपका, दूर दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष का निवारण हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको इतना लिखना पड़ेगा। इसके बाद आएगा जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और अंधता। इसको भी मैं अभी क्लियर कर रहा हूं
तब तक एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आपका जरा दृष्टि दोष आता है प्रेसबायोपिया जिसे बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर व निकट दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, अभी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती थी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया मेरे प्यारे बच्चों। और निकट, यहाँ पे जो जरा दृष्टि दोष है इसमें न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ऊपर की तरफ होता है और उत्तल लेंस नीचे की तरफ होता है। जब किसी को जरा दृष्टि दोष होता है, प्रेसबायोपिया होता है, तो उसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। वो अवतल लेंस ऊपर की तरफ होता है और उत्तल लेंस नीचे की तरफ होता है। और इसके बाद आपका अगला है अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म है जो है, ये क्या है? ये अबिंदुकता जो होता है ये गोली विपथन के कारण होता है, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर, माने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, स्पष्ट नहीं आदमी कर पाता है कि कौन सी क्षैतिज रेखाएं कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ये जो है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन में चले आए, पहला लाइन पढ़ करके पता लगा तीसरे में पहुंच गए आप, दूसरा पढ़े ही नहीं। तो ये जो अबिंदुकता होता है इसमें कार्निया की एक तल में कम वक्रता त्रिज्या और दूसरे तल में अधिक वक्रता त्रिज्या हो जाती है। कार्निया के एक तल में वक्रता त्रिज्या कम और दूसरे तल में वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो अबिंदुकता होती है इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है या शंकों का। अब यहाँ पे वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये वर्णांधता क्या होता है कि जैसे दिखाएगा तो लोगों को स्पष्ट। वर्णांधता में क्या होता है, जैसे कलर विजन होते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं मिलिट्री में या कहीं, तो उनका जो है कलर विजन होता है, तो कलर विजन में उनको छाड़ दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी आंखें तो सही, वो देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनमें वो विभेद नहीं कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्णांधता। ये जो है जेनेटिक होता है। ये क्या होता है? यह जेनेटिक होता है, यह इसको दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई उपाय है नहीं। अपने भारत में जो है यह दोष 0.5% पुरुष और 4% 0.5% स्त्रियों में और 4% पुरुषों में पाया जाता है। ये जो है वर्णांधता जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये जेनेटिक होता है। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन कल मेरे प्यारे बच्चों जो है, आप लोग फटाफट इससे जुड़िए, केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। अब ये जो हमने दृष्टि दोष को बता दिया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के आते हैं या 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में, तो आप इतना पूरा लिखेंगे। तो इसके लिए जो है हम आपको एक एक क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं और आप लोग उसका आंसर देंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो है दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष के क्या प्रकार हैं। इसके बाद जो है, तो जो दृष्टि दोष होता है, मतलब आप कभी कभी आदमी नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, तो कभी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, तो कभी जो है दोनों नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, न तो दूर की ही वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कभी कभी आदमी जो है क्या होता है कि उसके जो है क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, तो ये एक प्रकार का दृष्टि दोष होता है। कुछ दृष्टि दोष तो ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है तो जो समंजन क्षमता आंख की होती है उसके कारण होते हैं। आंख की समंजन क्षमता क्या होता है, नेत्र को जो है अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को सिकुड़ने अथवा फैलाने की क्षमता नेत्र की ये समंजन क्षमता होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। ये 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको आता है कि दृष्टि दोष। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो दृष्टि दोष होता है, पहला आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है प्रतिबिंब
रेटिना से पहले बन जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में जब ये दूर दृष्टि दोष होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाद में दृष्टि पटल के पीछे बन जाता है। और ये जो है इसके कई और एविडेंस है, यहाँ पे हमने दिखा दिया। अगला है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें न तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जरा दृष्टि दोष का उपयोग जो है ये इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है द्विफोक्सी अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस में ऊपर की तरफ अवतल लेंस और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका है अबिंदुकता होता है। यह गोली विपतन के कारण होता है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में व्यक्ति स्पष्ट अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद शंक्वाकार लेंस की कमी के कारण वर्णांधता होता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यही एक जो वर्णांधता है ये इसको आप जो है इसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये जेनेटिक होता है, जन्मजात होता है। ये जो है आपके माता पिता से अर्जित लक्षणों से पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है ये अपने भारत में 0.5% स्त्रियों में और 4% पुरुषों में पाया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहां से आता है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके उठेंगे। तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको सुनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह देता है कभी कभी कि नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होगा? निकट बिंदु क्या होगा? तो नेत्र के लिए जो निकट बिंदु का मतलब समझते हैं कि अब आपको ऑप्शन दे देगा ए बी सी और डी दे देगा। आपका 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो देखिए नेत्र मतलब वही 25 जो निकटतम दूरी होती है, निकट जो नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर तो दूर हमारे आंख से बस होनी चाहिए, स्पष्ट दिखाई देगी। ये न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और दूरबीन क्या होता है? अब ऐसे भी कह सकता है, क्वेश्चन पूछता है नेत्र का निकट बिंदु और दूरबिंदु क्या होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु अनंत तक होता है भाई, चाहे जहां तक आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? ए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए व बी दोनों, उत्तल और अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दूर दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, अभी हमने बताया। कभी कभी ये भी होता है कि शंक्वाकार लेंस की कमी के कारण कौन सा दोष होता है? तो शंक्वाकार की कमी के कारण कौन सा आपका लेंस दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभी हमने बताया जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। बेलनाकार लेंस किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? आपका बेलनाकार लेंस का अभी हमने उसको बताया। तो ये जो है वर्णांधता होता है और कलर ब्लाइंडनेस होता है ना। तो जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के लिए हम द्विफोक्सी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये सारी बातें जो है आपको रिव्यू हो गई हैं और अब हम लोग जो है कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद तब इस वीडियो को स्किप करेंगे। एक बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग जो है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, फोकस दूरी व लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों समझिए, एक लेंस की क्षमता कितना है? +2 डायोप्टर है और कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए कि लेंस क्या उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो पहले जो पावर ऑफ लेंस होता है हमने आपको बताया है P = 1/Fm, P = 1/Fm।
तो P का मान कितना है, +2 है 1/Fm मीटर में। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस, तो Fm इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो गया, मीटर में है। और Fm F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुणा कर दीजिए 0.5 में, 50 सेंटीमीटर हो गया, प्लस आया है। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आती है तो वह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस होता है, दिस इज द राइट आंसर। और इसकी क्षमता, अगर किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी +50 सेंटीमीटर होगी, और वह लेंस कैसा होगा, वह लेंस आपका जो है उत्तल लेंस होगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। और इसके बाद तब तक आप लोग हमारे केडीएन एकेडमी, चाहे जहां से आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, आप लोग इस केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।